तो मॉडल पेपर नंबर 3 चलेगा आज अपना। तो जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे आज, हो सकता है पूरा कवर कर ले और कुछ रह जाता है तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुविकल्पी ऑप्शन वाले क्वेश्चन करवा लेते हैं वाले से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 तथा a और 18 जो है संख्या है उसका एलसीएम 2 दे रखा है। यानी कि अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणा और बराबर क्या होता है ऐसे गुणा एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। यानी कि a गुणा 18 इक्वल टू क्या दे रखा अपने पास, एलसीएम दे रखा है 26 और 36 और इंटू एचसीएफ दे रखा है कितना 2। फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ तो यहां से देखो a बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 बटे हुए 18, 18 का 18, 18 दूना 36, 2 दूनी की 4, a का मान कितना आ गया 4। ऑप्शन देखो कौन से में सही है, ऑप्शन द इसका सही है। ऐसा सेकंड देखो, निम्न से एक द्विघात समीकरण बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूप में। मतलब एक क्वाड्रेटिकल इक्वेशन होने के लिए अपने पास क्या नेसेसरी है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 इसमें है। तो आप कौन से ऑप्शन में देखो, तो एक जो द ऑप्शन है उसमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देखो क्या दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1, ये गिवन है। इसका मतलब इसकी x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी। तो ये क्वाड्रेटिकल इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात के पद बहुपद में नहीं है। इसका थर्ड देखते हैं, रैखिक समीकरण का युग्म हल कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं, इस क्वेश्चन को पहले वाला वीडियो देख लेना क्या दे रखा है, एक बार फिर से मैं चलो थोड़ा सा करवा देता हूँ। बराबर 4x माइनस का y बराबर दे रखा है 2। दोनों समीकरणों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन देखो x बराबर 3 कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ए में ऑप्शन दे रखा है, ए जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है x बराबर 3 ए ऑप्शन में। बाकी किसी में भी x बराबर 3 नहीं है। हाँ अगर दो ए किसी और में भी होता तो y की वैल्यू निकाल लेते, y की वैल्यू कहाँ रख लेते, तो x का मान कितना है 3 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संलग्न आकृति DE समांतर है BC के, यदि AD अपॉन DB बराबर 3/2 तथा AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर है तो EC का मान ज्ञात कीजिए। EC बराबर होगा, देखो इससे क्या बोल रहा है अपने पास AD, एक डायग्राम दे रखा है अपने को ऐसा, यहां दे रखा है A, यहां दे रखा है D, यहां दे रखा है E और यहां दे रखा है B और ये C। इसकी वैल्यू दे रखी है 2.7 और अपने को क्या दे रखा है AD अपॉन दे रखा है अपने को क्या DB, कितना दे रखा है 3/2। AD अपॉन DB दे रखा है तो AE अपॉन EC इसके बराबर आ जाएगा। तो अपने पास ये क्या है 6.1 में हमने देखा था कि जब कोई ट्राइंगल होता है, क्या देखा हमने कि अगर कोई दो ट्राइंगल हो और दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में डिवाइडेशन करती है, इक्वल रेशियो में होती है। तो यहाँ की जो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखा है अपने पास AD अपॉन DB कितना दे रखा है 3/2 इक्वल टू AE अपॉन EC, AE की वैल्यू कितनी है 2.7 अपॉन EC, ये निकालना है EC। ये क्या हो जाएगा डिवाइडेशन में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइडेशन में, ये डिवाइडेशन में इधर आके मल्टीप्लाई में। तो देखो EC इक्वल टू क्या आ गया 2.7 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 0.1 और 0.1 डिजिट छोड़ के आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट था। अब कितना हो गया 9 दूनी के 18 यानी कि 1 पॉइंट EC बराबर कितना हो गया 1.8। इसी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1.8। आगे बात समझ में। इसके बाद दे रखा है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब x अक्ष से दूरी पूछा है तो अपने पास इसके y वाली दूरी आ जाएगी। देखो क्या है क्वेश्चन दे रखा है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब जब भी अपने पास सीधा कोऑर्डिनेट गिवन हो और x अक्ष से दूरी पूछे, अगर ये आवाज कहां से आ रही है
देखो खांसी होगी भाई, सर्दी जुकाम का आप भी ध्यान रखना भाई। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक्स एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए। पी पॉइंट दे रखा अपने पास 5 और माइनस का 4 और पूछा है एक्स एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए। अब एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाएंगे अपने पास, एक्स एक्स से पूछा मतलब वाई वाली दूरी, और यहाँ पर धनात्मक हो जाएंगे, यानी कि वाई का मान जो कहा जाएगा, सॉरी एक्स का जो मान आ जाएगा, क्या पूछा है एक्स एक्स से दूरी क्या हो जाएंगी, एक्स एक्स पे दूरी आ जाएगी अपने पास, दूरी बराबर आ जाएंगी 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, tan 45 प्लस cot 45 की वैल्यू, ये तो 2 हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि tan 45 इक्वल टू cot 45 इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों का प्लस पूछा है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो कौन से ऑप्शन में 2 है अपने पास, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो, किसी मीनार की छाया ऊंचाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो दोनों इक्वल है, इसकी लेंथ है उसकी हाइट के इक्वल है, शैडो दे रखा है मतलब छाया है उसकी हाइट के इक्वल दे रखा है, इसका मतलब कब होता है इक्वल, जब 45 डिग्री होता है, tan 45। भाई दोनों में रिलेशन क्या होगा अपने पास, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, यानी कि लंब बटे आधा, और लंब बटे आधा तो tan थीटा में होता है, तो ये बराबर कब होंगे, जब यहाँ 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 की वैल्यू तो 1 होती है, अभी देखा था यहाँ 45 की वैल्यू 1 होती है। तो कौन सा अपने पास 45 डिग्री, ऑप्शन से ऑप्शन सही है। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, इंटरसेक्ट लाइन। देखो अगर एक बिंदु पर काटती तो स्पर्श रेखा होती, पर 2 बिंदुओं पर काट रही है इसको, इसका मतलब क्या होगी, छेदक रेखा होगी। तो कौन से ऑप्शन में छेदक रेखा, सही ऑप्शन में सही है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को पहले इसको 2 तरीके से कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट सीधे एक ही मेथड से करेंगे। क्या निकाला, क्या पूछा इसने, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 इंटू कैपिटल L इंटू R। क्या लिखा हमने, L जो है वो कर्व की लेंथ है, चाप की लंबाई, पर R क्या है रेडियस त्रिज्या, और 1/2। ये कैसे आया था फॉर्मूला, अभी चलो एक बार और दोबारा बता देंगे। 1/2 इंटू L, L का मान कितना दे रखा है इसने 9 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 9 पंजे 45, 45/2, और 45 का आधा कितना होता है अपने पास, 2 दूनी की 4 और 1 7 दूनी की 14.5, तो 27.5 कौन से ऑप्शन में है। तो जब 4 सेंटीमीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 45 का आधा कितना 27 होता है या 22 होता है, 2 दूनी की 4, 1 बच गया सॉरी 1 कहाँ बच गया, 1 बचा ही नहीं, 2 दूनी की 4.5, तो 22.5। तो कौन से ऑप्शन में, बे ऑप्शन में सही है 22.5। हाँ देखो ये कैसे निकल के आया, निकाल के बताता हूं मैं। ये जो फॉर्मूला हमने जो लिखा है यहाँ डायरेक्ट 1/2 इंटू लेंथ, कर्व की जो लेंथ है वो इंटू R जो रेडियस है, वो कैसे फॉर्मूला निकल के आया वो देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो सबसे पहले इसमें क्या गिवन है अपने पास, कर्व की लेंथ, और कर्व की लेंथ क्या होती है मतलब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है अपने पास θ/360 इंटू 2πr, इसकी वैल्यू दे रखा है 9, और r बराबर दे रखा है अपने पास, r बराबर दे रखा है 5। पूछा क्या अपने पास, चाप का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr², ये पूछा है। अब यहां से देखो अपने पास ये वैल्यू किसकी गिवन है, θ/360 इंटू πr, देखो θ/360 इंटू πr, ये तो सेम यहाँ तक, तो यहाँ 2 है, इस 2 को क्या करता हूँ यहाँ डिवाइडेशन में भेज देता हूँ। देखो एक बार दोबारा देखो, θ/360 इंटू πr बराबर 9/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा डिवाइडेशन में। ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दूं मैं, ये उठा के यहाँ रख दूं, किसकी जगह रखना है मुझे, θ/360 इंटू πr। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, θ/360 इंटू πr इंटू r लिख सकता था, क्योंकि स्क्वायर था, और इतने की वैल्यू तो अपने पास आ गई 9/2, यानी कि आ गया 1/2 इंटू 9 इंटू r की वैल्यू 5। देखो ये तो लिखा था हमने कि लेंथ ऑफ कर्व और अपॉन में 2 इंटू 5 कितना आ गया था 22.5। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमने वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो ये लिखा था वो कैसे आ गया था, इस प्रकार से।
आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास। वृत्त की वह जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है कहलाती है। अब जब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, यानी कि d बराबर 2r होता है। और ये पूछा है इसने कि त्रिज्या का डबल हो, और त्रिज्या का डबल तो व्यास होता है, मतलब ऑप्शन हो गया बेस्ट सही। 11वां देखो, एक ठोस गोले की त्रिज्या का वक्र पृष्ठ और उसका आयतन क्रमशः r, s और v है, उसके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो क्या होता है अपने पास? देखो किसका दे रखा है? ठोस गोले का। तो देखो सबसे पहले गोले का क्या पूछा है? गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर तो होता है r। इसके अलावा दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि ये क्षेत्रफल ले लेता हूं मैं, क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। फिर दे रखा अपने पास उसका आयतन 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? यानी कि S थी वैल्यू, S बराबर ये 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब ये पूछा है इनमें से, इनके बीच में से कौन सा संबंध सही है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर यहाँ V बराबर निकालूं तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू r/3 लिख सकता हूं क्या मैं इसको? और ये वैल्यू तो किसकी है? 4 पाई आर स्क्वायर तो S की है, यानी कि V बराबर क्या आ गया? SR/3। ये 3 जो डिवाइडेशन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, तो 3V = SR/3। देखो कौन से में है ये? तो सॉरी 3 तो आ गया ना, कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो 4 से बड़ा है तो पहले तो क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 टोटल नंबर है। टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रतिकूल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल कितने हो गए अपने पास? 6। अनुकूल कितने? 4 से बड़ा, मतलब 1 और 2 ही तो है, 2। अब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा अपने पास? 2/6 कट के कितना आ गया? 1/3। कौन सा ऑप्शन? बे ऑप्शन सही है। संख्या n² - 1 = 8 से विभाजित हो तो यदि n 1 होगी, तो n क्या है? n² - 1 है, तो और 8 से विभाजित है तो n क्या है? तो ये भी तो एक सम संख्या होगी, यानी कि अच्छा सॉरी n के लिए पूछा है, तो n क्या हो जाएगी? विषम संख्या। क्यों? विषम संख्या का स्क्वायर विषम होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ऐसे 9 का स्क्वायर 81 81 होता है, यानी कि विषम संख्या हो रही। अगर इसमें से 1 माइनस करूंगा तभी तो सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तभी तो 8 से डिवाइडेशन होगी। तो n का मान पूछा है, तो n बराबर क्या हो गया? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब प्राकृत संख्या तो कुछ भी हो सकता है, इस वजह से प्राकृत संख्या तो नहीं होगी। वह सम और विषम दोनों संख्या होती है। सम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, इस वजह से आ गई, और विषम संख्या है तो हमने बोल दिया कि विषम संख्या ही है। आगे देखते हैं 3x² + 4x - 2 के शून्यांक होंगे। ये क्वेश्चन भी हम पहले करवा चुके हैं, ये अभी हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था। हाफ ईयरली वाले जो पेपर सोल्व कराया था उस पेपर में हमने ये क्वेश्चन दिया था। यहां देखते हैं क्या दे रखा है? 3x² + 4x - 2 इसके शून्यांक की संख्या होगी। इसने केवल और केवल शून्यांक की संख्या पूछी है। पहले क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन जो था उसमें शून्यांक पूछे थे। शून्यांक की संख्या क्या होती है? जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है, जैसे कि क्वाड्रेटिकल इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में केवल 2 हल मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण x/-6 + y और 10y = 10 यदि x = 12 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 15वां जो है इसका x/-6 + 10y = 10
और पूछा है x इक्वल टू 12 दे रखा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, क्या करेंगे, जहां x है वहां क्या रख लेंगे 12, तो ये आ गया 12 बटे माइनस का 6 प्लस 10y इक्वल टू 10। देखो 6 कम 6 6 दूनी की 12 माइनस का 2, ये माइनस 2 था इधर आगे इसमें हो गया प्लस का 2, यानी कि y बराबर आ गया कितना 12 बटे 10। ठीक है, अगर मैं अपोन में संख्या निकालू तो काट के कितना आ जाएगा अपने पास 6 बटे 5। ऑप्शन में 6 बटे 5 है क्या, बिल्कुल है, बे ऑप्शन है। आंसर क्या आ गया बे। हाँ 16 क्वेश्चन देखो, यदि त्रिभुजों ए बी सी व डी ई एफ में ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन एफ डी के तो समरूप होंगे। तो समरूप कौन से हो जाएंगे अपने पास ए बराबर एफ वाला, ए बराबर एफ वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अपने पास, हेलो हाँ जी भाई, क्या दे रखा अपने पास, ए बी अपॉन डी ई बराबर दे रखा बी सी अपॉन ई एफ। दो त्रिभुज दे रखे हैं देखो, क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल दे रखा अपने पास, कौन कौन से, एक दे रखा है एबीसी ए बी और सी, एक दे रखा अपने पास कौन सा डी ई और एफ। तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी कहाँ है, ये रहा ए और बी अपॉन डी और ई, ये रहा ए बी अपॉन क्या दे रखा डी ई। फिर दे रखा अपने पास क्या बी सी का ये रहा बी और सी अपॉन क्या दे रखा है ई एफ, सॉरी एफ डी, कौन सा दे रखा है एफ और डी, एफ और डी। इसका मतलब ए वाला एंगल डी के इक्वल है, तो कौन सा है भाई एंगल सॉरी ए वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई, सॉरी डी ई ये रहा। इसके बाद में दे रखा बी सी, ये रहा बी और सी, बी और सी, इसके इक्वल में कौन सा एफ और डी, एफ और डी कहां रह गया भाई, ये रहा एफ और ये रहा डी। तो एंगल अपने पास क्या रह गया, ए के इक्वल में कौन सा रह गया डी, और बी के इक्वल में कौन सा रह जाएगा, बी के इक्वल में कौन सा रह जाएगा डी। फोटो खींचे थे, तो क्या आ गया अपने पास ए बी अपॉन डी ई, डी और ई, और दे रखा बी सी, यानी कि बी कहाँ है, बी और सी, इसके साथ में दे रखा एफ और डी, एफ और डी। इसका मतलब कौन सा वाला एंगल आ गया अपने पास, बी बराबर वाला एंगल आ गया, बी बराबर कौन सा डी, क्योंकि ये तो दो दे नीचे देखो, इसका ये भुजा दे रखी है, इसकी ये भुजा दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास एंगल बी इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया एंगल डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सही है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 6 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास √3, और √3 आ गया तो वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री आंसर आ गया। कैसे देखो क्या दे रखा है, मिटा देते हैं इसको एक बार। क्या है, 6 मीटर ऊंचे, ये एक 6 मीटर ऊंचा बना देते हैं हम, ऊंचे खंबे की छाया 2√3 और यहां दे रखा है 6 मीटर, इसका कोण पूछा है, शून्य उन्नयन कोण है। तो देखो कैसे निकालेंगे, वही tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास 6/2√3, ये कितनी बार कट गया 3 बार कट गया, यानी कि आंसर आ गया 3/√3, √3 को 3 से कैंसिल आउट किया √3 टाइम, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसका मतलब √3 आ गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना √3, और थीटा इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स √3, और ये tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है,
ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 18वां। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर 7 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है, तो डोरी की ढील नहीं है, पतंग की भूमि से उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, ये ऊंचाई दे रखी है और डोरी की लंबाई दे रखी है। ऊंचाई क्या दे रखी है अपने को, 30 मीटर ऊंचाई, और जो डोरी की लंबाई है वो 60 मीटर दे रखी है, और ये पूछा है थीटा पूछा है। ए बी सी एक ट्राइंगल मान लेते हैं। लंब बटे हुए कर्ण किसमें होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर 30 बटे में 60 हो गया, ये कट गया, कितना आ गया अपने पास 3 बटे में से 6, ये कट गया कितने बार, 1 बटे में 2 बार। लंब बटा हुआ कर्ण, तो 1 बटे में 2 आ गया अपने पास। तो 1 बटे में 2 किसमें होता है, साइन थीटा बराबर 1/2, और ये कितनी डिग्री की होती है साइन थीटा, 1 बटे में 2 में 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है भाई अपने पास, ऑप्शन बी सही है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, संचय बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है, और संचय बारंबारता मतलब सीएफ, और सीएफ तो एक ही फॉर्मूले में यूज करते हैं माध्यक में, तो आंसर क्या आ जाएगा, माध्यक। दूसरा है निर्देशांक ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ज्ञात करने का सूत्र। सेकंड, निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, जब कोऑर्डिनेट गिवन हो और उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, दूरी निकालनी हो, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना ये स्क्वायर होल स्क्वायर लगता है, आप यहाँ स्क्वायर मत लगा देना। और हाँ 1 माइनस 2 x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 लिखो, दोनों सही रहेंगे। तीसरा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। कैसे होगी देखो, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या करते हैं हम 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और देखो ये SC ST के लोग CC पीते हैं, ये फॉर्मूला बताया ना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यह क्या जाएगा 9 into 1 इक्वल्स टू 9। कैसे आ गया ये, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:1। क्या पूछा है, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, r बराबर दे रखा है 3, तो इसका क्षेत्रफल और आयतन मतलब आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि आयतन क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर बचा अपने पास 1/3 और r, और नीचे बचा अपने पास 1। अब r की वैल्यू कितनी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 से अगर मैं वैल्यू रखूं तो 1/3 गुणा 3/1, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये गुणा में है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बचा 1/1, यानी कि अनुपात आ गया 1:1। पांचवा क्वेश्चन, बंटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका होगी। माध्यिका क्या कैसे निकालते थे, संख्याओं को पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाते, तो देखो कौन सी हो जाएंगी 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 विषम संख्या है। विषम संख्या होंगी तो क्या होगी मिड टर्म। देखो ये 3 काट दिया, ये 3 काट दिया, बचा क्या 6, यानी कि माध्यिका क्या होगी, माध्यिका पूछा था ना, हाँ माध्यिका बराबर 6। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है इसका जो ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। छठा, हाँ
छठा क्वेश्चन देखो इसका, निम्न के समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ दे रखा है 5 और दे रखा है ब्लैंक्स, फिर ब्लैंक्स और फिर दे रखा है 9 सही 1/2। तो देखो a बराबर कितना दे रखा है 5, 1 2 3 और 4, a 4 बराबर दे रखा है 9 सही 1/2 यानी कि 9 दिन 18 और 1 19/2 ये दे रखा है। तो a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a4 बराबर होता है a प्लस का 3d इक्वल टू ये कितना दे रखा है 19/2, a की वैल्यू 5 है तो ये 5 प्लस का था इधर आके माइनस का यानी कि 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 3/1। तो सॉरी 3 थोड़ी 5 है 5/1। हाँ दोनों का एलसीएम कितना आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 19 माइनस का 10, कैसे आ गया, एक का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। तो आंसर आ गया क्या 9/2। यहाँ किसके इक्वल में चल रहा है 3d के इक्वल में। क्या पूछा है d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 गुणा में तो इधर आके भाग में, तो 3 3 9 3/2 आ गया। d का मान कितना आ गया 3/2। अब क्या निकालना है a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का d होता है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 प्लस d की वैल्यू 3/2, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 किसकी वैल्यू आ गई a2, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 13/2। यहाँ लिख देते हैं 13/2। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का 2d, a का मान दे रखा 5 प्लस 2 इंटू डी का मान दे रखा 3/2, 2 से 2 कट गया 5 और 3 8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। फिर आ जाते हैं अपने पास अति लघुतात्मक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखिए जिसका कोण थीटा है। यानी कि r बराबर दे रखा है ये r और थीटा बराबर दे रखा है थीटा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, और r की जगह ये आंसर आ गया भाई। आगे एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, पासा है क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। सम अंक इवन नंबर क्या है 2 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 3 और कुल परिणाम कितने हो गए 6। प्रायिकता और सम अंक आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3, कुल परिणाम कितने 6 यानी कि 3/6 कितना आ गया 1/2। आगे देखते हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πRh। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। हाँ देखो क्या दे रखा है अपने पास, r बराबर दे रखा है 7 और h बराबर दे रखा है 5। निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 इंटू त्रिज्या दे रखी है 5। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 दूनी की 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 22 से गुणा करेंगे तो 220 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक ठोस से अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो देखो सॉरी अर्धगोला कौन सा क्वेश्चन है ये 4। देखो अर्धगोला कैसा होता है ऐसा, हाँ अब देखो इसमें अर्ध को देखो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये पूरे का होता है तो अर्ध का कितना हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2πr²। अब ये 2πr² क्यों इसका आया है, फिर बाकी क्या रह गया, बाकी ऊपर देखो एक वृत्त और बच गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 2πr² और 1πr² कितना हो गया 3πr²। अब लिख लो फॉर्मूले में
3 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 7 या 21 क्या आ गया 21 गुणा 22। देखो 22 2 एकम 22 का 2 हासिल का 2 22 दूना 44 44 और 2 46 तो क्या आ गया 462। क्या पूछा था क्षेत्रफल पूछा था ना सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। इसके बाद में पांचवा देखो बंटन 10 12 8 3 तो 8 7 और 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ माध्य यहाँ जो सिंपल सीरीज होती है अगर उसका माध्य पूछता है इसका मतलब औसत मान। औसत मान क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना दे रखा है 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 अपन संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। देखो 13 और 7 20 20 20 और 30 30 और 40 और 50 50 बटे में 5 कितना आ गया 10। माध्य कितना आ गया 10। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 ए का मान क्या कीजिए। देखो यहाँ पर ए का मान देखो एक बार मैं यहाँ पर बारंबारता लिख देता हूँ संचय बारंबारता सहित 20 25 30 35 40 और 45। इधर दे रखा है 2 8 10 13 5 3 1 13 5 3 10 25 20 25 30 35 40 45। तो कौन सी नहीं लिखा हमने 50 भी है क्या 50 भी है 3 1 ये एक लिख दिया ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये इसकी ये एक सही जवाब। और यहाँ देखो संचय बारंबारता दे रखे 2 10 20 13 20 33 41 और 42। हाँ तो कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता सी एफ की वैल्यू है ये एफ की वैल्यू है। ये कैसे निकालते हैं 2 का 2 8 और 2 10 10 और 10 20 20 और 13 33 33 और 5 33 और 5 38। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 38। तो ए बराबर आ गया 38। आगे बात समझ में कैसे निकाला हमने संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं वो क्या होती है संचय बारंबारता या खांसी ज्यादा हो गई है आप भी सर्दी जुकाम का ध्यान रखना बोर्ड है एग्जाम ये टाइम ही तो होता है जिसमें अच्छे से पढ़ाई हो जाती है कोई डिस्टरबेंस नहीं सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। आगे देखो अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के बादशाह का या हुक्म का पता होने की प्रायिकता क्या होगी। या तो इस पत्ते के बादशाह या हुक्म का पता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों की पूछा तो सबसे पहले देखो कुल पत्ते साथ में देखते हैं कुल कितने हैं। कुल पत्ते कितने हैं भाई 52 है 52। ठीक है पहला निकालते हैं बादशाह कितने हैं बादशाह कितने हैं भाई 4 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितनी हो जाएगी 4/52 यानी कि 1/13। फिर पूछा है हुकुम का पता हुकुम ही ना हाँ हुकुम का पत्ता वो कितना है 13। प्रायिकता और हुकुम का पत्ता क्या हो जाएगा 13/52 यानी कि 1/4। आगे देखते हैं एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014 वर्ग मीटर। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजाएं स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया देखो
1014 डिवाइडेशन बाय 6, 6 × 6 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 × 36, 5 बच गया और 6 नाम 54। तो एल बराबर कितना आ गया, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडरूट आ जाएगा और ये अंडरूट कितना बोलता है 13 का। एल का मान आ गया। अब क्या पूछा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि एल क्यूब। एल क्यूब कितना हो गया 13 × 13 × 13, तो 13 × 13 कितना 169 मल्टीप्लाई बाई 13। हाँ घन इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 93 तेरे नाम का 117 का 7, हासिल का 11, फिर 13 का 78 और 10 88 और 1 89 का 9, हासिल का 8, 13 एकम 13, 13 और 8 21। तो कितना आ गया अपने पास 2197। और क्या है ये, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए क्या लगता है क्यूब। ये आ गया अपने पास घन का आयतन। तो अगला क्वेश्चन देखो 9वां, 5 7 9 x का माध्य 9 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान यानी कि 5 7 9 और x, तो क्या करते हैं इनका योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो करते थे। कितनी है 1 2 और 3 4, तो 4 इक्वल टू कितना दे रखा है 9। तो देखो 9 और 7 कितना हो गया अपने पास 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 प्लस x बराबर भाग में इधर के गुणा में हो गया। तो 9 9 9 2 18 9 3 9 4 36, ये प्लस का था 21 इधर आके माइनस का, x बराबर 36 माइनस का 21, 36 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बच गया अपने पास 15। तो x का मान कितना आ गया 15। अगला देखो, एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद नीली हो या नीली है। तो देखो कुल गेंद कुल कितनी है 3 2 5 5 और 4 9, कितनी है 9। नीली कितनी है, ब्लू कलर की कितनी है, ब्लू कलर की है भाई 3, तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ब्लू बॉल 3/9 यानी कि 1/3। अगला क्वेश्चन देखो, एक घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब घन क्या होता है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 × भुजा 4 × साइड इक्वल टू कितना दे रखा है 28। s इक्वल टू कितना हो गया 28 डिवाइडेशन बाय 4, s बराबर 4 7 28 यानी कि कितना आ गया 7 बार में। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। 12वां क्वेश्चन देखो, किसी बंटन की माध्यिका तथा बहुलक कर्म से 10 और 12 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देखो, एक संबंध दे रखा था अपने पास, वो संबंध क्या था बहुलक बराबर वाला, आप निकालना क्वेश्चन 3 माध्यक वाला जो संबंध था अपने पास, माध्य सॉरी बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य वाला जो संबंध था वो लगाना और आंसर निकालना। नहीं आता है तो अपने को बताना, कमेंट करना। और इसके बाद में बाकी देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे का फर्स्ट हमने करवा रखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 की शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो ये जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो क्वेश्चन सब हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे दूसरी क्लास में जाना है। ठीक है चलो।